नमस्कार। सनातन धर्म का मूल आधार है वेद। वेदों की मुख्य क्रिया है यज्ञ। वेदों में यज्ञ की महिमा से सभी परिचित हैं। यज्ञ बिना अग्नि के संपूर्ण नहीं हो सकता, यानी कि यज्ञ के लिए अग्नि अति महत्वपूर्ण है। यज्ञ से पहले हमें अग्नि को समझना होगा। सदियों पहले हमारे वेदों ने ये उद्घोषणा की थी कि सारा जगत ऊर्जा का प्रवाह है। चाहे एक कोशिकीय जीव हो या अनंत ब्रह्मांड, सब में एक ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जिन भौतिक पदार्थों को हमारे नेत्र महसूस करते हैं या देखते हैं, वह वास्तव में एक भ्रम है, क्योंकि हकीकत में इस जगत में कुछ भी भौतिक पदार्थ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की अदृश्य तरंगें हैं। ऊर्जा की यही अदृश्य तरंगें, या कहें कि ऊर्जा का यही प्रवाह हमारे जीवन में आने वाले हर सुख और दुख का कारण है। यदि ऊर्जा का ये प्रवाह नकारात्मक है तो यकीनन आपके जीवन में दुखों के पहाड़ टूटेंगे, और यदि ऊर्जा का ये प्रवाह सकारात्मक है तो आप सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को भोगेंगे। याद कीजिए, ये तरंगे हमें कहाँ दिखाई देती हैं? पानी में या आग की लपटों में। ये दोनों तरंगों के बेस्ट उदाहरण हैं, मगर इन दोनों में मूलभूत फर्क है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, यानी पानी गुरुत्वाकर्षण का विरोध नहीं कर सकता, मगर अग्नि हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बहती है। यह हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। यदि आपको भी अपने जीवन को ऊपर उठाना है तो अग्नि की तरह बहना है, अग्नि की तरह ऊपर उठना है, सारी शक्तियों के विरुद्ध। सनातन धर्म में आपके शरीर में जिन 7 चक्रों की बात कही जाती है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक, वहाँ भी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। और यदि ये प्रयोग अग्नि के साथ किया जाए तो मनुष्य अपने व्यक्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है। अग्नि और पानी में एक और बड़ा अंतर है। पानी पर मौसम का असर होता है। ठंडे मौसम में पानी ठंडा हो जाता है, गर्म मौसम में पानी गर्म हो जाता है, मगर अग्नि बाहरी मौसम से अप्रभावित रहती है। वो सिर्फ जलती है, अपनी तपिश, अपनी ऊर्जा, अपने तेज के साथ। अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है, जो लगातार जल रहा है और हर पल न जाने कितनी ऊर्जा रिलीज कर रहा है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सूरज की अग्नि के इस तेज के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यदि सूरज की वो आग बुझ जाए तो अगले पल ही जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। और ये बात सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं भी अगर कोई सौरमंडल है, उसमें धरती जैसा कोई ग्रह है और उस पर जीवन है, तो ये तय है कि उस सौरमंडल का सूरज जल रहा होगा, अग्नि की लपटें बिखेर रहा होगा। अग्नि का वो तेज ही किसी भी धरती पर जीवन का आधार है। इतनी महत्ता है अग्नि की। सोचिए, वो अग्नि जो इतनी बड़ी धरती पर जीवन की उत्पत्ति कर सकती है, तो वो आपके और मेरे लिए क्या नहीं कर सकती? फिर हमारी बिसात क्या है धरती के मुकाबले? हमें सूरज की इतनी ऊर्जा नहीं चाहिए, वो तो धरती के लिए है। हमारे लिए तो यज्ञ कुंड की अग्नि ही काफी है। यज्ञ कुंड की ये अग्नि ही हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, क्योंकि इस थेरेपी का यही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसे पूरे ध्यान से सुनिए। सवाल यह है कि इस अग्नि का प्रयोग कैसे किया जाए कि यह आपका जीवन बदल दे। यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जरा सी असावधानी आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जिस तरह सोने को जब अग्नि में जलाया जाता है तो उसकी सारी अशुद्धियां जलकर राख हो जाती हैं और वह कुंदन बन जाता है। इसी शुद्ध सोने को फिर खूबसूरत और कीमती जेवरातों में ढाला जाता है, मगर ये कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो इस कार्य में निपुण हो, वरना पूरा सोना अशुद्धियों के साथ ही जल के राख हो जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह आप में भरपूर सोना भरा पड़ा है, मगर वो अशुद्धियों के साथ है। इस सोने को अग्नि में कितना जलाना है, कैसे जलाना है कि वह अशुद्धियां जल के राख हो जाएं और आपका सोना तप के कुंदन बन जाए, इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है। ये आप नहीं कर सकते। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन कुंदन की तरह चमक सके, तो आज ही नो देव यज्ञ थेरेपी में कॉल कीजिए और अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। धन्यवाद।